हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तीसरे मेथड से, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अब तक दो मेथड पढ़ चुके हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। आज जो है मेथड है हमारे पास वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड, इसके नाम में ही पता लगता है एलिमिनेट करना। यानी एक वेरिएबल जो हमारे पास टू वेरिएबल्स है, जैसे हमने ग्राफिकल में क्या ग्राफ ड्रॉ किया था, सब्स्टिट्यूट में क्या कहता है, एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता। तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल करेंगे। एक वेरिएबल की सहायता से दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्योंकि दोनों इक्वेशन में x भी है y भी है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, केवल एक वेरिएबल रह जाएगा, और फिर उस एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, उसकी हेल्प से आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे अच्छे से आपको समझ में आए। तो मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। Solve for x and y using elimination method. 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y plus 1 is equal to 8. ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y plus 1 is equal to 8. अब एलिमिनेट करने का, कैंसिल करने का तरीका क्या है कि जिस वेरिएबल को आप कैंसिल करोगे, अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि इस वेरिएबल को कैंसिल करना। तो जिस वेरिएबल को आप कैंसिल करोगे, उन दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यानी आप अपना वेरिएबल सेलेक्ट करने से पहले ये देख लेना किस वेरिएबल के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। जिसके इक्वल हो जाए उसको हम एलिमिनेट करें, ठीक है। जिसके इजीली क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हमें उस वेरिएबल को कोएफिशिएंट क्या करने हैं, इक्वल करने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y plus 1 is equal to 3। अब देखा, इसमें x का वेरिएबल भी सेम हो सकता है, क्योंकि यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x हो जाएगा और ये भी 4x, ठीक है। यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 3, या -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये -3 और ये भी -3, तब भी सेम। तो किसी भी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल करने के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कर लेता हूं इसको 3 से मल्टीप्लाई। लिखने का तरीका एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो आपको ध्यान से देखना है, क्या मैं किस तरह से, जो हम काम करेंगे वो हम यहाँ पर लिखना भी है हमें। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 6x plus 3y is equal to 21, इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या करना है, अब देखना है कोफिशिएंट किस किस के इक्वल हो गए। y का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो गए, अपोजिट साइन है। यदि आपके पास वेरिएबल के साइन अपोजिट हैं, कोफिशिएंट इक्वल वाले, जिनके कोफिशिएंट इक्वल है उनके यदि साइन क्या है, अपोजिट है, तो आप उन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। ये नोट करके आप लिख लेना, नोट which variable equal coefficient, opposite sign, then equation is add। तब इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट, ठीक है।
यानी जो वेरिएबल आपने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने इक्वल किया है, यदि उनके साइन अपोजिट आ रहे हैं, एक का +3 और एक का -3, तो उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यदि साइन अपोजिट नहीं आ रहे हैं, यानी दोनों के सेम आ रहे हैं, यानी दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो तब क्या करेंगे, सब क्या करेंगे। तो देखिए इसमें तो अपोजिट है, तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 4x और 6x 10x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 1 जो है लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर जो है 7 जो है आपका राइट साइड में, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले आपको क्या करना था, -1 यानी लेफ्ट साइड में ले जाना है, नंबर्स को जो है लेफ्ट साइड में लेना। तो +21 -1 तो प्लस के 20, तो x = 20/10, x = 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7, y = 7 - 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हेंस सॉल्यूशन x = 2, y = 2। तो ये आपका क्या था, एलिमिनेशन मेथड था। बहुत इजी मेथड है ये भी। ये भी मेथड आपका ग्राफिकल से क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका बहुत सिंपल था, ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड जो सबसे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है आगे, यदि आप जरूरी नहीं है लीनियर इक्वेशन, यदि आगे मैथ्स में आपको ये कहीं पर सोल्व करने के लिए, इक्वेशन सोल्व करने के लिए आता है, तो एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। और इक्वल करने के बाद में यदि उनके साइन अपोजिट है तो ऐड कर देना इक्वेशन को, और अदरवाइज क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहां से आपका एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेट होने के बाद में एक वेरिएबल बचेगा, वहां से वैल्यू निकालने के बाद में उसके बाद किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए तो यहां से आपका क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट होता है, ठीक है।